हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस स्पोकन इंग्लिश। आज जो हम लेसन लेके आए हैं दोस्तों, उसको हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स कि जिसको ABCD भी नहीं आती है उसको हम बताएंगे। बिल्कुल ABCD से लेके हम लास्ट तक कैसे स्पीकिंग करेंगे वो सब कुछ बताएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? हिंदी में अल्फाबेट यानी हम अक्षर को कहते हैं। अल्फाबेट की हिंदी होती है अक्षर या वर्ड। तो इंग्लिश में, हमारे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं? हमारे इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, यानी कि टोटल 26 अक्षर हैं। अब हम बात करते हैं वॉवेल की। इन 26 अक्षरों में से 5 अक्षर जो हैं वो स्वर कहलाते हैं, यानी कि जिसे हम वॉवेल कहते हैं। वो कौन कौन से अक्षर हैं? A, E, I, O, U। इसे कहते हैं हम वॉवेल। जब हम 26 में से 5 अक्षर निकाल लेंगे, यानी कि 5 स्वर निकाल लेंगे, 5 वॉवेल्स निकाल लेंगे, यानी 5 अक्षर निकाल लेंगे, तो हमारे जो बचे हुए अक्षर होते हैं उसे हम कंसोनेंट कहते हैं। तो कंसोनेंट यानी कि व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन कितने हमारे होंगे? जब 26 में से हम 5 निकाल लेंगे तो कितने बचेंगे? 21 बचेंगे। यानी कि कंसोनेंट हमारे कितने हैं? 21 है। कितने हैं कंसोनेंट्स? 21 है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ड की। वर्ड कैसे बनता है दोस्तों? जब एक अक्षर के साथ, यानी कि एक अल्फाबेट के साथ कई अल्फाबेट मिलते हैं, तब एक वर्ड बनता है जिसका एक मतलब होता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड हो गया। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ कुछ वर्ड लिख दिए हैं, जैसे SEE मिलके C हो गया। C मतलब देखना। ठीक है, इसका एक मतलब हो गया, तो ये एक हमारा वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड क्या हमने लिखा है? PLAY, प्ले। प्ले मीन्स खेलना, ये दूसरा वर्ड हो गया हमारा। तीसरा वर्ड क्या है? वर्क। ठीक है, WORK मिलके बना है वर्क। वर्क मीन्स काम भी होता है और काम करना भी होता है। ठीक है, तो हमारा क्या अल्फाबेट क्लियर हो गया, वॉवेल्स क्लियर हो गया, कंसोनेंट्स क्लियर हो गया, वर्ड क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। एक वाक्य हम जब बोले, यानी एक सेंटेंस हम बोलते हैं तो हमारी बात पूरी सामने वाले को समझ में आ जाए, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, जैसे यू टीच मी, यानी कि तुम मुझे पढ़ाते हो या आप मुझे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक पूरी बात है। आप मुझे पढ़ाते हैं, हमने कहा कि आप मुझे पढ़ाते हैं, आप समझ गए कि हम आपसे क्या कह रहे हैं, तो इसे एक सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट। तो आपको हम सबसे पहले सब्जेक्ट बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं। सब्जेक्ट हम कहते हैं जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में बात की जाती है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया है I, you, we, they, she, he, that, this, it या एक नाम। ठीक है, ये है सब्जेक्ट। इसका मतलब हम बता देते हैं, आप इसको रट लीजिएगा। सब्जेक्ट बहुत ही जरूरी है आना आपको। I मतलब होता है मैं, मुझे या मुझको। You मीन्स तुम, तुम्हें या तुमको, या आप, आपको। We मतलब होता है हम, हमें या हमको। They मतलब होता है वे, उन्हें या उनको। She मतलब होता है वह, लड़कियों के लिए होता है, उसे या उसको। He मतलब भी होता है वह, ये लड़कों के लिए होता है, इसका मतलब होता है वह, उसे या उसको। That मतलब वह होता है। ठीक है, ये सबके लिए यूज कर सकते हैं। This मतलब यह होता है, और it मतलब भी यह होता है। नाम तो आप जानते हैं, नेम यानी कोई नाम, किसी का नाम। तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्लियर है। अब हमारा सब्जेक्ट भी यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट के आगे हमने ये ऑब्जेक्ट लिख दिया है। वर्ब अभी हम थोड़ा रुक के आपको बताएंगे कि वर्ब क्या है। ऑब्जेक्ट लिख दिया है, तो ऑब्जेक्ट हम समझाते हैं आपको। ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसका सेम मतलब होता है यही, आई और मी का मतलब सेम होता है। ठीक है, लेकिन जब हम शुरू में लिखते हैं एज ए सब्जेक्ट, तब हम आई लिखते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं तो
वो मी हो जाता है हमारा, ठीक है। उसी तरह यू ही रहता है, वी इधर दूसरी तरफ लिखते हैं लास्ट में तो अस हो जाता है, दे दूसरी तरफ लिखते हैं तो देम हो जाता है, शी दूसरी तरफ लिखते हैं तो हर हो जाता है, ही दूसरी तरफ लिखते हैं तो हिम हो जाता है, दैट दोनों तरफ दैट रहता है, दिस दोनों तरफ दिस रहता है, इट दोनों तरफ इट रहता है, और नाम दोनों तरफ नाम रहता है। अब इसका मतलब कहते हैं दूसरी तरफ का क्या मतलब है, जैसे इसी सेंटेंस में देखिए, यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो, मुझे की इंग्लिश में अभी आपसे हमने क्या बताया था कि आई होता है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट की तरह यहाँ नहीं है, इसे बाद में हमने लिखा है, तो ये क्या हो गया, मी हो गया, ठीक है, यहाँ के मी हो गया। ठीक उसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ठीक है, तो यू तो दोनों तरफ यू ही रहता है। अगर मैं कहूं कि मैं उन्हें पढ़ाता हूं तो आई टीच देम, तो उन्हें की इंग्लिश हमने क्या बताई थी, दे बताई थी। लेकिन जब हम दूसरी तरफ लिखे, जब हमने दूसरी तरफ उसे लिखा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया, तो वो क्या हो गया, देम हो गया। तो आई होप कि ऑब्जेक्ट भी आपका क्लियर है, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है इस तरफ आता है तो क्या कौन सा चेंज होता है, कौन सा नहीं चेंज होता है, ठीक है, और मतलब सेम होता है। अब हम बात करते हैं वर्ब की, ठीक है, वर्ब की बात करते हैं। वर्ब मतलब होता है काम, किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं, और सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये देखिए, जंप, जंप मतलब क्या होता है, कूदना, ठीक है, ये एक काम है, ये वर्ब है। वॉक मीन्स टहलना या चलना, ये एक काम है। रन दौड़ना, ये एक काम है, यानी ये वर्ब है। कोई भी काम, सी मतलब देखना, वो भी काम है। एक्सप्लेन मतलब समझाना, वो भी काम है, ठीक है। तो कोई भी काम जो काम होगा उसे हम वर्ब कहते हैं। तो आपको वर्ब की समझ में आ गया कि वर्ब क्या होता है। अब यहाँ पे हमने लिख रखा है ये माई और माई, ये हमारा पोजीशन दिखाता है। पोजीशन मतलब कोई चीज हमारी है या किसी और की है, किसी का भी पोजीशन दिखाता है, यानी कि किसी का अधिकार किसी चीज पे दिखाता है, ठीक है। माई मीन्स मेरा मेरी होता है, ठीक है, और माइन मीन्स भी मेरा मेरी होता है, ठीक है। योर मीन्स भी तुम्हारा या तुम्हारी होता है, योर्स मीन्स भी तुम्हारा या तुम्हारी होता है। आवर मीन्स हमारा या हमारी होता है, आवर्स मीन्स भी हमारा या हमारी होता है। डियर मीन्स उनका या उनकी होता है, डियर्स मीन्स भी उनका या उनकी होता है। हर मीन्स उसका, लड़की के लिए उसका या उसकी होता है, और हर्ष मीन्स भी उसका या उसकी होता है लड़की के लिए। हिज मीन्स उसका या उसकी होता है लड़कों के लिए। हिज इधर भी हिज रहता है, इधर भी हिज ही रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है उसका या उसकी, लड़के के लिए। उसी तरह दैट्स होता है सभी के लिए, उसका या उसकी के लिए, ठीक है। और लास्ट में इट्स है, इसका या इसकी होता है। इसका मतलब इसका या इसकी, दो दैट्स भी दोनों तरफ दैट्स रहता है, इट्स भी दोनों तरफ इट्स रहता है। अब देखिए हम कहाँ माई यूज करें और कहाँ माइन यूज करें, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमको कहना है यह मार्कर मेरा है, तो क्या कहेंगे, दिस इज माई मार्कर, ठीक है। तो माई के साथ, और माई के साथ जो चीज है यानी जो थिंग है, जिसका हम अधिकार दिखा रहे हैं, वो लगा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। दिस इज माई मार्कर, ठीक है। और अगर हमें कहना है दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है, तो हम माइन लगाते हैं, यानी कि माइन के बाद सामान नहीं होता है, सब पहले ही सामान के बारे में हम जिक्र कर देते हैं, उसके बाद माइन लगाते हैं, ठीक है। अब लेते हैं योर का एग्जांपल, ठीक है। अगर आपको कहना है यह तुम्हारा मार्कर है, तो हम कहेंगे दिस इज योर मार्कर। अगर हमें कहना है यह मार्कर तुम्हारा है, तो हम कहेंगे दिस मार्कर इज योर्स। उसी तरह अगला एग्जांपल लेते हैं आवर का। अगर हमें कहना है यह हमारा मार्कर है, तो हम कहेंगे दिस इज आर मार्कर, ठीक है। अगर हमें कहना है कि यह मार्कर हमारा है, ठीक है, तो हम कहेंगे दिस मार्कर इज आर्स, ठीक है। उसी तरह डियर पे आ जाते हैं। अगर हमको कहना है कि ये उनका मार्कर है, तो हम कहेंगे दिस इज डियर मार्कर। अगर हमें कहना है यह मार्कर उनका है, तो हम कहेंगे दिस मार्कर इज डियर।
तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, लड़के के लिए होगा तो हर्ष की जगह हिज, दोनों तरफ हिज ही होता है, हिज ही लगाएंगे। ठीक है, अब हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, इसको आपको याद करना है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। माई सेल्फ यानी मैं खुद। ठीक है, इसका मतलब आपको सिर्फ याद करना है, माई सेल्फ यानी मैं खुद, योर सेल्फ तुम खुद या आप खुद, आवर सेल्फ हम खुद। ठीक है, हम खुद, इसका मतलब होता है हम खुद। देम सेल्फ वे खुद, हर सेल्फ वह खुद, लड़की के लिए, हर सेल्फ वह खुद, लड़की के लिए। हिमसेल्फ का मतलब भी होता है वह खुद, लेकिन ये लड़कों के लिए होता है। इट सेल्फ, इसका मतलब होता है अपने आप। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। इसको आपको याद कर लेना है, बिल्कुल याद करना है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको ये याद होना चाहिए, पक्का याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ चार्ट बना दिया है कि कौन से टेंस में किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आती है। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट आई हो तो प्रेजेंट में इसके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? एम, डू, हैव बीन। ठीक है, और पास्ट में इसके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वाज, डिड, हैड बीन। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यही आएगी सबके साथ। विल, विल बी। ठीक है, विल, विल बी, विल हैव बीन। ठीक है, अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे इन तीनों में से एक है तो प्रेजेंट टेंस में हमारे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आएगी? आर, डू, हैव बीन। ठीक है, पास्ट टेंस में कौन कौन सी आएगी? वर, डिड, हैड बीन। और फ्यूचर में सेम वही रहेगी, विल बी, विल हैव बीन। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, दैट या कोई नाम होगा, एक नाम होगा, प्रेजेंट में क्या होगा? इज, डज, हैज बीन, ये आएगा। ठीक है, और पास्ट में क्या आएगा? वाज, डिड, हैड बीन, इनमें से एक आएगा। ठीक है, और फ्यूचर में सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगी, विल बी, विल हैव बीन। तो इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब सारी मालूम हो चुकी। अगले लेसन में आपको हम बताएंगे कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेसन आप बिल्कुल समझ गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा कहीं पे भी। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताएंगे। ये 0 लेवल से है, आप बिल्कुल देखिए। इसके बाद ये लेसन 1 है आपके लिए, इसके बाद हम लेसन 2 लेके आएंगे, इसके अगला स्टेप जिसमें हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें जिन्हें ABCD भी नहीं आती है, जो 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको कुछ भी इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको भी आप फायदा पहुंचाएं। ठीक है, ताकि सभी लोग इंग्लिश बोल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।